हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसी थ्योरी का एक पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन वेव का स्रोत निम्न में से है। तो साइन वेव का स्रोत अल्टरनेटर है। साइन वेव जो हमें अल्टरनेटर से प्राप्त होती है, प्रत्यावर्तक से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी प्रत्यावर्ती का धन तथा ऋण चक्र में पूर्ण परिवर्तन को क्या कहते हैं। किसी प्रत्यावर्ती राशि के धन तथा ऋण चक्र में पूर्ण परिवर्तन को हम साइकिल यानी चक्र कहते हैं, चक्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा पूर्ण किए गए चक्र में लगा समय उस राशि का कहलाता है। किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा पूर्ण किए गए चक्र में लगा समय उस राशि का समय अंतराल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या निम्न में से कहलाती है। तो इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रीक्वेंसी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से है। तो फ्रीक्वेंसी का प्रतीक चिन्ह F होता है। ऐसी वोल्टेज धारा के धनात्मक ऋणात्मक दिशा में उच्चतम मान को क्या कहते हैं। तो उच्चतम मान को हम आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। किसी साइन वेव का 90 डिग्री पर मापा गया मान निम्न में से कहलाता है। तो 90 डिग्री में मापा गया मान शिखर मान तथा अधिकतम मान कहलाता है। निम्न में से भारतवर्ष की आवृत्ति है। तो भारतवर्ष की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। किसी अल्टरनेटर की आवृत्ति निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। तो किसी अल्टरनेटर की जो आवृत्ति है वो पोलों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अल्टरनेटर की आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र है। तो अल्टरनेटर की आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र 2 नंबर राइट है, Pn/120। एक अल्टरनेटर में 4 पोलों के मध्य चालक 1500 चक्र प्रति मिनट घूम रहा है तो उत्पन्न एसी की आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति ज्ञात करने का हमारा सूत्र होता है F Pn/120। P का मान इसमें आपको दे रखा है 4 और N का मान दे रखा है आपको 1500 बटा में 120। 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काटा 3 बार, 3 से इसको काटा 50। तो आंसर हुआ 50 हर्ट्ज। डीसी परिपथ की आवृत्ति होती है। तो डीसी परिपथ की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। एक 8 पोल अल्टरनेटर में चालक 750 आरपीएम घूर्णित हो तो आवृत्ति की गणना कीजिए। सूत्र था F Pn/120। P का मान 8, N का मान 750, 120। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटा, 4 2 8, 4 से काटा 3, 3 को इससे काटा 25 और 25 2 50। तो आंसर हुआ 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी अल्टरनेटर पोलों की संख्या को नियत रखते हुए घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घूर्णन गति बढ़ेगी तो उसकी आवृत्ति भी बढ़ेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। 2 नंबर राइट है। 50 चक्र प्रति सेकंड के दोलन का आवर्त टी क्या होगा, यानी साइन वेव का पीरियोडिक टाइम क्या होगा। तो टाइम ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/f 1/50। 50 का 1 में आप भाग दोगे, इस 1 में आप 50 का भाग देते हो, पॉइंट लगेगा, फिर 0, फिर भाग नहीं जा रहा है 0, फिर यहाँ पर भी 0 भाग दोगे आप तो 2 बार जाएगा
और 100 हो जाएगा, तो 0.02 सेकेंड आता है। अब यहाँ पर 0.02 सेकेंड आंसर नहीं है, तो आप इसको मिली में बदलोगे, और मिली में बदलने के लिए 1000 से गुणा की जाती है, 1000 से गुणा की जाती है। इसको 1000 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 100 आएगा, 100 से 2 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 मिली सेकेंड। 2 नंबर इसका राइट है। 2 किलो हर्ट्ज के आवर्ती का आवर्तकाल क्या होगा? तो 2 किलो हर्ट्ज के आवर्ती का आवर्तकाल ज्ञात करना है, तो T बराबर 1/f, तो 1/2 गुणा में 1000। अब 2 को 1 से काटा तो आंसर हुआ 0.5 और बटा में है 1000। 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, और जब 10 की पावर 3 यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.5 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 नीचे इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो 0.5 गुणा 10 की पावर -3, और -3 को हम क्या बोलते हैं? मिली। तो आंसर हुआ 0.5 मिली सेकेंड। पीक फैक्टर का अंगणितीय मान होता है, तो पीक फैक्टर का अंगणितीय मान 1.414 होता है, यानी शिखर गुणांक। रूप गुणांक का अंगणितीय मान होता है, तो रूप गुणांक का अंगणीय मान 1.11 यानी फॉर्म फैक्टर का अंगणितीय मान। क्वेश्चन नंबर 9, वोल्टता का शिखर मान 310 वोल्ट है, बीजगणितीय औसत मान क्या होगा? यहाँ पर आपको औसत मान ज्ञात करना है, शिखर मान आपको दिया हुआ है। तो औसत मान ज्ञात करने का सूत्र होता है V एवरेज बराबर V मैक्सिमम गुणा 0.637, 0.637। 310 गुणा में 0.637, इसको गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 197 वोल्ट। 20 नंबर क्वेश्चन है, 220 वोल्ट के प्रभावी मान के साथ ज्या तरंग का शिखर आयाम कितना बड़ा है? 220 वोल्ट के प्रभावी मान के साथ ज्या तरंग का शिखर आयाम यानी आपसे अधिकतम मान पूछा है। अधिकतम मान पूछने के लिए आपको यहाँ पर V मैक्सिमम ज्ञात करना है, यानी शिखर मान ज्ञात करना है, तो सूत्र होगा VRMS बटा 0.707, VRMS बटा 0.707। VRMS का मान आपके पास में 220 भाग दोगे 0.707 का, पॉइंट हटाया, अब इस 707 का इस पूरी संख्या में भाग दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 311 वोल्ट। शिखर से शिखर वोल्टता 99 वोल्ट तक ज्या तरंग का प्रभावी मान क्या होगा? यहाँ पर शिखर से शिखर मान दिया हुआ है आपको 99 वोल्ट। शिखर से शिखर मान यानी इस वेव की बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो मान है, ये शिखर से शिखर मान जो है 99 वोल्ट है। जब भी कभी शिखर से शिखर मान दिया और उसका आपको प्रभावी मान ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है VRMS बराबर V शिखर मान बटा 2√2। अब यहाँ पर हमारे पास 99 बटा 2 गुणा √2 का मान होता है 1.414। अब इन दोनों गुणा करके इसमें भाग देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35 वोल्ट। वोल्टता का शिखर मान 537 वोल्ट है, ज्या तरंग का प्रभावी मान कितना होगा? यहाँ पर शिखर मान आपको दिया हुआ है और प्रभावी मान पूछा है, तो VRMS आपको ज्ञात करना है, V मैक्सिमम आपको दे रखा है और ये हमारा सूत्र है 537 गुणा 0.707। इसको
इसको हल करने पर हमारे पास आंसर जो आता है वो 380 वोल्ट आता है। एक चल लोहे एमीटर का पाठ्यांक 10 एम्पीयर दर्शित है, दोलन की चरम धारा कितनी बड़ी होगी। यानी आपको अधिकतम मान ज्ञात करना है और जो भी मापी मंत्र का पाठ्यांक होता है वो प्रभावी मान ही होता है। यानी प्रभावी मान आपको दिया हुआ है, आपको अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको आई मैक्सिमम ज्ञात करनी है, आई मैक्सिमम, और आई RMS आपको दिया हुआ है। तो आपका ये सूत्र हो जाएगा आई मैक्सिमम बराबर आई RMS बटा 0.707, तो 10 बटा 0.707, पॉइंट हटाओगे यहाँ पर 1000 आ जाएगा। 10,000 के अंदर इसका भाग दोगे आप, आपके पास आंसर आ जाएगा 14.1 एम्पियर। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। आपने कल पढ़ा था शिखर गुणांक, पढ़ा था कल आपने। शिखर गुणांक से अगर आप ज्ञात करते हो तो शिखर गुणांक बराबर होता है वी मैक्सिमम बटा प्रभावी मान, यानी VRMS। अब शिखर गुणांक का मान आपको मालूम था कि 1.414 होता है, 1.414 होता है, बराबर VP आपको ज्ञात करना है और VRMS का मान आपको दे रखा था 10। VP ज्ञात करने इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो VP बराबर 1.414 गुणा में 10, तो आंसर हो जाएगा 14.14। इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हो। 24 नंबर प्रश्न, एक चल कुंडल वोल्ट मापी का पाठ्यांक 10 वोल्ट ऐसी है, प्रभावी वोल्टता कितनी बड़ी होगी। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 10 वोल्ट होता है, प्रभावी वोल्टता, तो वो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ही उसकी प्रभावी वोल्टता होती है, तो उसके समान ही होगी। आंसर इसका 3 नंबर राइट होगा, समान ही होती है। किसी कुंडल वोल्ट मीटर का पाठ्यांक और RMS मान दोनों समान ही होते हैं, उस पाठ्यांक को ही हम RMS मान कहते हैं। प्रत्येक चक्र में ज्या तरंग धारा कितने बार उच्चतम मान पर पहुंचती है। तो प्रत्येक चक्र में ज्या तरंग जो है, इस प्रकार से ज्या तरंग धारा मान जो है वो 2 बार उच्चतम पर होता है। एक तो 90 डिग्री पर उच्चतम होता है और एक 270 डिग्री पर उच्चतम होता है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर 2 बार। तो ये आपका पेपर था।